सर कम करते करते भूखे लोग मर रही है सर। अभी देर 1 रुपया नहीं मिल रहे हैं। 18 महीना के 2 साल हो गए हैं। जब ये काम करके क्या फायदा मिलेगा, मेरा बच्चा नहीं जिएगा तो। कोई कमाने वाला नहीं है, बच्चा छोटे छोटे है, 3 लड़की हैं, कोई देखने वाला नहीं। हमको 2 साल काम किए, हमको 1 रुपया नहीं मिले। सरकारी नौकरी है जो जिसको उसको सबको सरकार रुपया देता है। हम लोग थूक केकार अगल मुतल पैदल सब लोग उठाते हैं सकरी जुट्ठा, उसमें हमको सरकार को घर में रुपया नहीं है। लोगों का 15वीं वित्त से नारायण पीपर एक अम्मा योजना का भुगतान करके यथाशीघ्र सूचित करेंगे। सर हम लोग 2 साल से काम कर रहे हैं ना, हम लोग का 1 भी महीना का वेतन मिला है। और हम लोग पैसा के लिए बोलते हैं तो 1-2 महीना करते करते ऐसे 2 साल बीत गया। 100 रुपया में बच्चा खिलाएंगे कि 100 रुपया में हम खाएंगे। हमको वीडियो भी पेट मिला करके बोलता है क्या, जो नहीं देंगे तो क्या होगा। उधर बोलता है मुखिया नहीं देगा तो क्या होगा। मुखिया बनने में सबको पावर है और रुपया दिलाने में कोई पावर नहीं है। उधर जाते हैं उनका कचरा उठा, अगर कचरा वाली इन्हें ले हन कचरा हियाँ चला खा। अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीएम मोदी हाय हाय। बेगूसराय जिले के छौराही प्रखंड मुख्यालय में आज बड़े संख्या में सफाई कर्मी मौजूद हैं। उसमें भी वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बताया जाता है कि इनकी मानदेय 3 माह के से अधिक समय से नहीं मिल रहा है। इसी को लेकर तमाम सफाई कर्मी अभी प्रखंड मुख्यालय पर धरना पर बैठे हैं। इससे पूर्व प्रखंड मुख्यालय के अलावे बखड्डा समेत विभिन्न मार्ग होकर आक्रोश मार्च भी निकाला गया था कर्मी के द्वारा। चूँकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि 15 माह हो चुका है इन तमाम सफाई कर्मी का वेतन नहीं मिला है और 1 माह का कम से कम 3000 रुपये दिया जाता है। न्यूनतम मजदूरी जो है, मजदूरी भी नहीं, सीधे उसको 3000 रुपया दिया जाता है। परिवार का भरण पोषण कर पाना 3000 रुपये में कहीं से भी संभव नहीं लग रहा है। और ऐसे में इनका 15 महीना का वेतन रोकना कहीं न कहीं सरकारी कर्मियों की लापरवाही साबित होती है, स्थानीय बीडीओ की लापरवाही साबित होती है, संबंधित पंचायत के मुखिया हैं उनकी लापरवाही साबित होती है। इसी से आक्रोशित होकर तमाम सफाई कर्मी अभी यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। आगे चलेंगे और बात करेंगे सफाई कर्मी से कि आखिर क्या माजरा है कि 15 माह से आप लोगों को वेतन नहीं दिया गया है और आक्रोश में आप लोग को धरना प्रदर्शन पर बैठना पड़ा है। बेगूसराय जिले के एकम्बा एजनी एवं नारायण पीपर पंचायत के जो मजदूर हैं, सफाई कर्मी हैं, लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत इन तमाम सफाई कर्मी को रखा गया है और उन्हें 15 माह से अधिक समय से वेतन नहीं दिया गया है। इसी से आक्रोशित तमाम सफाई कर्मी यहाँ पर छौराही प्रखंड मुख्यालय पर धरना पर बैठ गए हैं और देखते हैं तमाम सफाई कर्मी के हाथ में कहीं झाड़ू कहीं थाली। आप लोग थाली क्यों रखे हुए हैं? थाली रखे हैं भुखमरी से, खाना नहीं मिल रहा है। राशन लिए दुकान में, वो भी तगादा करता है पैसा दो तब देंगे, राशन नहीं दे रहा है। कहता है जो 15 तारीख के देंगे, 10 तारीख के देंगे, 10 तारीख होबे नहीं करता है देता है, न 5 तारीख होता है न देता है। हम ऐसे में कैसे जिएंगे? बाल बच्चा है, पढ़ना लिखना में बंद कर दिया। मास्टर बोलता है पैसा देंगे तो पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे। और क्या भूख से मर रहे हैं खाना बगैर। वेतन नहीं देता है, 15 महीने के वेतन रोक रखे हैं। तो तमाम सफाई कर्मियों का यह कहना है कि 15 माह से अधिक समय से इनका जो वेतन नहीं मिल रहा है। इसी से आजीज हैं बेगूसराय जिले के छौराही प्रखंड क्षेत्र के एकम्बा एजनी और नारायण पीपर पंचायत के जनप्रतिनिधियों के लापरवाही के कारण इन तमाम सफाई कर्मियों का आज यह दशा है और ये सड़क पर उतर गए हैं और आक्रोशित होकर सबसे पहले ये लोग तमाम सफाई कर्मी छौराही प्रखंड क्षेत्र के जहाँ तहाँ सड़क पर उतरकर भी धरना प्रदर्शन का काम करने का काम किए हैं और तमाम सफाई कर्मी के हाथ में जो थाली है वो उनका साबित करना है कि हमें भुखमरी की स्थिति है, बच्चे सब भूखे मरने के कगार पर हैं। क्या मामला है आप लोग आज धरना पर बैठना पड़ा? हम लोग को दिक्कत है जब बच्चा को खाने के लिए नहीं है। हम जाते हैं किसी से ब्याज पर मांगने के लिए तो भी कहता नहीं है, तुम लोग को मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई पता नहीं लग रहा है। कहता है ये सरकारी काम नहीं है, तुम लोग इस काम कर रहा है नहीं देगा पैसा। हम आते हैं यहाँ BDO साहब के पास 15 दिन पर कहते हैं 15 दिन में इस महीने के अंदर देंगे, इस महीने के अंदर देंगे, नहीं दे रहे हैं। उसके बाद हमारा सुपरवाइजर बोले जो आपको इस महीने के अंदर हम दे देंगे। तब बोले जब 3-4 बार 5 बार बोले 5-6 महीना 10 महीना
तब हम आजिज हो के, जब हमको परेशानी ज़्यादा हुआ, जब हमको कोई व्यवस्था नहीं है, आड़ पर उतरने का व्यवस्था हो गया मरने के लिए, तब भूखे नंगे गए दुकान राशन लाने के लिए। राशन वाला बोला 9,000 रुपये के ले लिया है, अभी इधर रुपया नहीं दिया है, अब कहाँ देंगे, इतना इतना उधार करेंगे तो हम लोग दुकान चलाएंगे कि क्या करेंगे, तुम लोग अपना जाओ जहाँ जाना है वो, हम लोग नहीं दे सकते इतना उधार। तब हमारा बच्चा कल भूखे रह गया भर दिन, तब आज हम आक्रोश में भूखे आए, सवेरे 5 बजे से हम तैयार हो करके रोड पे निकले, जब हम मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, जब हम ये काम करके क्या फायदा मिलेगा, मेरा बच्चा नहीं जिएगा तो मेरा परिवार में उलझन हो गया। कल में जो ये काम करता है 100 रुपये मिल रहा है, इससे फायदा होगा जब बाहर चले जाओ। हम कहीं बाहर जाएंगे, हमको तबीयत खराब था यहाँ करते करते, जैसे मैं चलिए इस साल भर 2 साल हम गंदगी उठाए, तब भी परेशानी था, तब भी हम कर्जा ले करके कैसे कैसे तकाए, जब नहीं करने लगे थे तब भी कर रहे थे सुबह शाम। ये नहीं परेशानी के छोड़े, हमको वीडियो साहब बोल रहे थे एक भी नहीं छोड़ना काम का, हाथ वाला ग्लव्स नहीं दिए, मास्क नहीं दिए, गाड़ी के ठीक कराने के नहीं दिए साल भर। तो सफाई कर्मी का साफ मानना है कि कई मरम्मती करने का जो ई रिक्शा है या जो हाथ ठेला है उसकी मरम्मती करने की राशि भी नहीं दी जाती है। इसी को लेकर इनमें आक्रोश है। 15 माह काम कर चुके हैं ये गरीब और लाचार बेबस सफाई कर्मी हैं। काम करने के बावजूद भी इन्हें मजदूरी नहीं दी जा रही है। इसके कारण इनके बच्चे सड़क पर उतर गए हैं और अब इन्हें घर से भी निकाला जा रहा है। परिवार के लोगों का साफ कहना है कि अगर आपको मजदूरी नहीं मिलता है सरकारी काम करने से, आप यहाँ से प्रदेश चले जाइए और प्रदेश में काम कीजिए, तब जाकर बच्चे के पेट भरेंगे, अन्यथा सरकारी काम करने से कोई फायदा नहीं है। तमाम सफाई कर्मी कई बार चौराहे वीडियो से भी वेतन देने का मांग कर चुके हैं, लेकिन आजकल करते करते इनको अभी तक वेतन नहीं मिला है। इससे आक्रोशित होकर तमाम सफाई कर्मी आज प्रखंड मुख्यालय पर धरना पर बैठे हुए हैं। कई महिला सफाई कर्मी भी मौजूद हैं मेरे साथ, इनसे बात करेंगे। क्या मामला है, आप लोग आज आक्रोशित होकर यहाँ उतर गए? सर काम करते करते भूखे लोग मर रही है सर। अभी इधर 1 रुपया नहीं मिल रहे हैं। 18 महीना के 2 साल हो गए आ बच्चा लोग सब यहाँ पढ़ने लिखने सबके बंद हो गए। रुपया नहीं मिलते तो केना सर वो चलते? रुपया अगर देथिन तकर बाद तो आगा बढ़ते बच्चा। जब गार्जियन खटबे करते रुपया देवे नहीं करते तो ऐसा की हाल होते खट के। क्या नाम है आपका? नीतू देवी। कौन पंचायत से? एकम्मा पंचायत 10 नंबर। वार्ड नंबर 10 से। 10। आपका वेतन कितना दिन से बाकी है? 18 महीना से। 18 महीना जी। तो इनका एक लाचार बेबस महिला है, वो सफाई कर्मी की काम करती है, अकेले दम पर ठेला घिसती है प्रत्येक वार्ड से जाकर, लेकिन इनका वेतन नहीं मिलने से परिवार के लोग काफ़ी परेशान हैं, खुद काफ़ी परेशान है। आइए कई और सफाई कर्मी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आप लोगों का वेतन नहीं मिल रहा है, परिवार का भरण पोषण कैसे करते हैं? अनीता देवी। कहाँ, कौन पंचायत का? एकम्मा। आप लोग को वेतन नहीं मिल रहा है, आप लोग कैसे परिवार का भरण पोषण करते हैं? हम देखिए रण मसोमते, हमको कोई कमाने वाला नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है। बच्चा छोट छोट है, 3 लड़की हैं, कोई देखने वाला नहीं। हमको 2 साल काम किए, हमको 1 रुपया नहीं मिले। तो 2 वर्ष से भी अधिक समय से इनका मानदेय रुका हुआ है। महज 3,000 रुपये प्रत्येक माह राशि दी जाती है। साफ समझ सकते हैं कि आज तक किसी विधायक की गाड़ी की पेट्रोल ख़त्म नहीं होगी, आज तक किसी सांसद के गाड़ी की पेट्रोल नहीं ख़त्म होती होगी, लेकिन इन तमाम सफाई कर्मियों जो हैं गरीब है, लाचार हैं, इन्हें देने के लिए राशि सरकार के पास नहीं है, इन अधिकारियों के पास इन्हें देने के लिए राशि नहीं है। नतीजा यह है कि ये लोग आज सड़क पर उतरे हुए हैं। और कई सफाई कर्मी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रघुनंदन महतो। आप लोग आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, कितने दिन से आप लोग को वेतन नहीं मिला है? 15 महीने से वेतन नहीं मिला है। हम लोग का जो बच्चे हैं भूखे एकदम रोड पे चल आए हैं। आप बोले कि गए थे सुपरवाइजर के पास, तो बोले कि आप आएंगे 1 हफ्ता में आएंगे। 1 हफ्ता के बाद गए
तो उसमें भी बोले कि आप 15 दिन में आएंगे। हम लोग कैसे गुजारा होंगे, भूखे बैठवा रहे हैं। राशन दुकान में गए तो राशन वाले बोले कि पैसे जब अगले तुमको नहीं देगा तो हम कहाँ से चलाएंगे, हमको भी दुकान चलाना है। निश्चित रूप से सरकारी अधिकारी ऐसे योजना को धरातल पर लाते हैं जिनमें उनकी अधिक से अधिक कमीशन बनता हो, जिनमें वो अधिक रुपया लूट करता हो, वैसे योजना को धरातल पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इन तमाम सफाई कर्मी का वेतन देने की राशि आज तक इन्हें उपलब्ध नहीं हो पाया। कई महिलाएं और हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप भी सफाई कर्मी हैं क्या? जी, कहाँ से? अजनी पंचायत से, वार्ड 5 से। क्या हुआ आप लोग का इतना दिन से वेतन नहीं मिल रहा है? सर हम लोग 2 साल से काम कर रहे हैं ना, हम लोग का एक भी महीना का वेतन मिला है। और हम लोग पैसा के लिए बोलते हैं तो 1-2 महीना करते करते ऐसे 2 साल बीत गया। हम लोग कितने दिन काम करेंगे, काम करते हम लोग सब वेतन, घर में बच्चे उच्चे रहता है, पढ़ाई लिखाई सब बंद हो जाता है, घर में खर्चा नहीं चलता। हम लोग काम किए तो सही से हम लोग ना ID कार्ड दिए हैं, ना कोई वर्दी दिए हैं, ना एक भी रुपया दे हैं, अभी तक वैसे काम किया। बिल्कुल। आपका क्या नाम? हमको नाम है कमला देवी। किस पंचायत से? 15 वार्ड पीपल पंचायत से। आपका वेतन कितना दिन से नहीं? 15 महीना 16 महीना हो गया है, हमको वेतन नहीं दिया। अति दरोगा है, बड़ा बाबू है, BDO है, चाहे कोई और सरकारी नौकरी है जो जिसको, उसको सबको सरकार रुपया देता है। हम लोग थूक केकार अगल मुतल पादल सब लोग उठाते हैं, सकरी जुट्ठा, उसमें हमको सरकार को घर में रुपया नहीं है तो हम लोग भूखे मरेंगे न इस तरह से। उस बाद में बोला मैडम जी सुपरवाइजर है, वो घटोला करने के लिए तैयार है, जो हम पर 6 महीना का रुपया नहीं देंगे तो क्या कर लीजिएगा आप लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, हम तो है कचरा उठाते हैं तो हमको कोई वैल्यू नहीं है। 100 रुपया में जो कोई आदमी हमको 2 टाइम चाय पिला देगा तो हम सदा के लिए गुलामी खटेंगे बिहार में। 100 रुपया में बच्चा खिलाएंगे कि 100 रुपया में हम खाएंगे। हमको दवा लगता है 5 महीने में 5000 का दवा लगता है, 4000 का। मुसलमान लोग है, चंदा चुटकी करके हम गांव में लड़की के एगो अगला साल हम शादी किए हैं भीख मांग करके। तकर बाद अभी पैसा का नहीं दिया है, अगला साल हम शादी किया है चंदा चुटकी कर करके। अब बच्चा हमको है 2 एगो लड़का एगो लड़की है छोटा छोटा, उसको हम पढ़ाते हैं, उसको भी पढ़ना बंद कर दिए हम लोग। तो ये BDO भी पेट मिला करके बोलता है क्या, जो नहीं देंगे तो क्या होगा। उधर बोलता है मुखिया नहीं देगा तो क्या होगा। मुखिया बनने में सबको पावर है और रुपया दिलाने में कोई पावर नहीं है किसी को। खाली खटवाने में पावर है। रोज काम कीजिए, रोज काम कीजिए। उधर जाते हैं कचरा उठा, अगर कचरा वाली इन्हें ले हन कचरा हियाँ चला खड़ा आइए बाप चौधरी के बेटी यार कचरा तोड़ दिलियो तो रूपा देवी तब न तोड़ कचरा लेब। रूपा 15 महीना क्या दे छै, मुखिया घर में रुपये ने, सुपरवाइजर कच्चा घटोले करे में, BDO पेट पका गो घटोले करे में। तो रूपा कहाँ से अतै, हमरा तोर कचरे कल उठबे पड़बो। आय में की दिया ईटा पत्थर पेट में, आ बेटा बेटी की दिया माट खाए ले। BDO के तो कुर्सी मिलल छै, कलम मिलल छै तो घटोले करे पड़ रहे छै। BDO सुपरवाइजर कच्चा में बड़ पढ़ लिख के होशियार छियै, मुखिया कच्चा में बड़ होशियार छियै, आ हियाँ कचरा उठबा छियै तो में बड़ बुर्बक छियै। तो ये खिचड़ी लटता आ ये पर चालू रहता। आक्रोश इनका झलक रहा है, चूंकि 15 माह से अधिक समय से इन्होंने प्रत्येक घर जाकर जो है गंदगी साफ करने का काम किया है। लेकिन जब इनकी रुपया मिलने की बारी आई है, इन्हें पेट के लिए 2 रुपये मिलने की बारी आई है, तो आज सरकार इन्हें राशि नहीं दे रही है। इन तमाम अधिकारियों के लापरवाही के कारण इन तमाम सफाई कर्मी का वेतन आज तक नहीं मिला है। आप साफ समझ सकते हैं कि 100 से अधिक बताए जाते हैं सफाई कर्मी हैं जिनका 15 माह से भी अधिक समय से मानदेय जो है 3000 रुपया नहीं दिया गया है। तो एक जो है सफाई कर्मी उनका वेतन होगा 45,000 रुपया। तो जोड़ सकते हैं कि 100 आदमी ऐसे हैं जिनका वेतन अब तक रोक कर रखा गया है। और ये तमाम अधिकारी वैसे योजना को धरातल पर लाने का काम करते हैं जिनमें इन्हें अधिक से अधिक कमीशन बनती है। और मेरे साथ सफाई कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंती देवी, घर हरे रामपुर, पंचायत एजनी, वार्ड नंबर 6। आज झाड़ू लेके ब्लॉक कार्यालय में पहुँच गए। ब्लॉक इसलिए सर आए हैं कि हम लोग को 2020 से यानी काम कर रहे हैं,
उसके बाद सिर्फ 8 महीना का मंथली मिला है। उसके बाद और 16 महीना का मानदेय जो है हम लोग को बकाया राशि है। मुखिया कहते हैं तो बोलता है कि जिला से अभी पैसा नहीं आया है, वार्ड को कहते हैं तो बोलता है सुपरवाइजर को बोलो। इसी तरह से हम लोग किसी तरह जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। थोड़े बोलेंगे। मैं नारायण पीपर पंचायत मनोज कुमार राम। हम लोग को यही समस्या है कि हम लोग को समय समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। हम लोग भूखे की कगार पर आ चुके हैं क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। तेल बिक रहा है 200 रुपये। और किसी के खेत में भी आप काम करते तो कम से कम 8-9 हज़ार रुपया कमाते सर। जी बिल्कुल, किसी भी खेत में मजदूरी करने जाते तो कम से कम 9-10 हज़ार महीना कमाते। 3,000 रुपया में हम लोग कम। महात्मा गांधी का सपना था स्वच्छ भारत, और इसको जो है लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत गांव को स्वच्छ करने का काम जो सरकार ने चालू किया उसमें हम लोग कर्मी हैं। 2020 से लेकर 2022 तक हम लोग 21 महीना से काम कर रहे। 6 महीना का पैसा मात्र मिला है, 15 महीने से बकाया राशि है, उसी की मांग के लिए आए हैं। और भी हमारी मांग है, जैसे कि हमारे ठेला मिला है, ठेला रिपेयरिंग की व्यवस्था, डब्बे टूट जाते हैं, डब्बे की व्यवस्था, संक्रमण का डर रहता है, गंदगी उठाते हैं, कोई टीबी का पेशेंट है, HIV का पेशेंट है, सुई है, दवा है, मल मूत्र जो भी डालते उस सब को उठाते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को मास्क की व्यवस्था, ग्लोव की व्यवस्था ये होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक ई-रिक्शा चार्जर है, प्रदूषण मुक्त गाड़ी अच्छा है, पर उसके लिए चार्जिंग के लिए हम अपने मीटर से चार्ज करते हैं। अभी तक बिजली बिल की व्यवस्था नहीं है, बिजली कनेक्शन की व्यवस्था नहीं है। तो ये सभी मांगे हैं। इस सभी मांगों को लेकर के हम धरना स्थल पर आए हुए हैं। ये तमाम मांग हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम चाहते हैं कि सरकार तक पहुंचे। ये काम धरातल पर शुरू तो हो गया। आज़ादी के 70 साल बीत गए, 75 साल बीत गए, पर आज भी हम जैसे गरीब लोगों को न्याय समय पर नहीं मिलता है। 15 महीने का पैसा बकाया है। इसका मतलब सोच लीजिए, अभी मैडम से बात हुई है, वो बोले कि 15वीं से सिर्फ 6 महीना काट करके मिलेगा। उसके बाद भी आगे जो हम काम करेंगे, हमने कहा कि आगे जो हम काम करेंगे वो हमको प्रत्येक महीना के प्रत्येक सप्ताह में हमको पेमेंट होनी चाहिए। तो मैडम जी क्लियर बोले कि ऐसा ऊपर से आदेश नहीं है, तो ये हम आपको नहीं कह सकते हैं। ये इसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 3 महीना 4 महीना पर हो सकता है मिलेगा, प्रयास करेंगे। तो हम आपके माध्यम से केंद्र सरकार, बिहार सरकार से हम अवगत कराना चाहते हैं हम अपनी कमी को, कि आप ऊपर से आदेश कीजिए ताकि हम लोगों का महीना जो है हर महीने के प्रथम सप्ताह को महीना मिल जाए। और हमारी मांगे हैं कि कम से कम न्यूनतम मजदूरी 210 रुपया है, उस हिसाब से कम हम लोगों का दरमाहा जो है 6300 रुपया होनी चाहिए। ये सभी तमाम मांगे हैं। को लगता है कि जिस तरह से एक मजदूर की रुपया रखी जाती है और तमाम जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, तमाम मंत्री होते हैं, उनके गाड़ी की कभी पेट्रोल ख़त्म होती है? क्या उनका वेतन कभी रुकता है? जी नहीं, उनका वेतन तो शायद कभी नहीं रुकता। उनके बारे में तो मैं भी नहीं जानता हूँ। पर आज 75 साल के बाद, आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम लोगों का 15 महीना का वेतन रुका हुआ है। हम लोगों के पास एक भी पैसा नहीं है, एक भी पैसा हम लोग को 15 महीना से है नहीं। कर्ज वाले कर्ज नहीं देते हैं, राशन वाले राशन नहीं दे। ये तमाम साथी ये सब बातें को रखे ही हम आपके माध्यम से बार बार सरकार से अनुरोध करते, निवेदन करते हैं कि आप ऊपर से ही विभाग में भेजिए। मैडम कहती है विभाग में पैसा आएगा, जिस विभाग में आप काम करो उस विभाग में पैसा आएगा तब न देंगे। ऐसा कह के अपना समझा करके भेज देते हैं। हम लोग 15 महीना से दौड़ते दौड़ते अभी 16वां महीना चल रहा है। अभी वीडियो मैडम ने कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर यदि आपको पैसा नहीं मिला तो फिर आप हमसे 3 आदमी, तीनों पंचायत के लोग जो नाम लिखे हैं आकर के हमसे बात कीजिएगा, मिलेगा। बिल्कुल काफ़ी परेशान है, काफ़ी आक्रोशित में है, क्योंकि जिस तरह से इन्हें तमाम सफाई कर्मी की वेतन बंद है। 15 से लेकर 20 माह से भी अधिक समय से इन तमाम सफाई कर्मी का वेतन नहीं दिया जा रहा है। इससे काफ़ी आक्रोशित है। अब देखना है कि इन आक्रोशित सफाई कर्मियों के आंदोलन के बाद क्या सरकार की नींद खुलती है, क्या यहाँ अधिकारियों की नींद खुलती है, कि इन तमाम पंचायतों के मुखिया की नींद खुलती है या नहीं। हमारे यहाँ 3 पंचायत में 2020 से ही योजना मतलब स्वच्छता कार्यक्रम चल रहा है SLBM, जिसके तहत पूर्व में SLBM के राशि से इन लोगों का जो पैसा आया था सामान भी खरीद हुआ और वेतन भी दिया गया था। उसके बाद कुछ कागजी गड़बड़ी के कारण पंचायत में बीच में कोरोना हो गया और पंचायत सचिव ये लोग कागज़ सही नहीं था, जो फिर उसका डिमांड जाता जिला में, जिस कारण नहीं हो पाया। जब हम आए चुनाव समाप्त हो गया, उसके बाद से उस लोगों के लिए
फिर उसका जिला में पत्र भेजे, फिर जिला से जांच टीम आया, पूरा जांच हुआ, सब कागज़ पत्र तैयार करके भेज दिया गया। और अभी जो नया सर्कुलर आया है उसमें उन लोगों को 15वीं वित्त से 1 साल का राशि देना है। तो अभी हमने 5 तारीख को पंचायत सचिव लोगों को सर्कुलर के साथ पत्र दे दिए हैं। इन लोगों का 15वीं वित्त से नारायण पीपर एक अम्मार योजना का भुगतान करके यथाशीघ्र सूचित करेंगे। 1 सप्ताह के अंदर बृहस्पतिवार से पहले हो जाएगा। उन लोगों को मंगलवार तक निश्चित रूप से फिर उन लोगों को फ़ोन भी किए हैं जो दे दीजिए इन लोगों का भुगतान। क्या तो जायज़ मांग भी है, स्वच्छता कर्मी है, इतने गरीब लोग हैं, काम करते हैं। हम जब से आए 6 महीना से उन्हीं लोगों के भुगतान के फेरे में लगे हुए थे। अब सब कागज़ भी तैयार हो गया है तीनों पंचायत का, उन लोगों का पूर्व से भुगतान का बन चुका है। अब मंगलवार तक हो जाएगा निश्चित रूप से। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी सब्सक्राइब कीजिए पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट चंदन कुमार के साथ।